नमस्कार दोस्तों, हलवा समाज वेबसाइट भाग 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन चिराम और आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि सर्वे फॉर्म कैसे भरना है, ये कैसे भर सकते हैं। मैं एक सर्वे फॉर्म बनाया हूं जिसके माध्यम से आप चाहे राज्य स्तर के सदस्य हो, एडमिन हो, या जिला स्तर के एडमिन हो, या ब्लॉक स्तर के एडमिन हो, या सर्कल स्तर के एडमिन हो, या फिर आप गाँव स्तर के एडमिन हो, आप सभी को आप सभी मतलब अपने स्तर में सभी को आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। आपके गाँव में कितने हलवा हैं, ये सब ठीक ना। इसको कैसे भरना है इस बारे में बताने वाला हूं, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये फॉर्म ऐसा खुलेगा, इसमें जो फॉर्म भरने वाला है सदस्य हम जिनको चुनेंगे अब उनको ये फॉर्म दिखाई देगा, बाकी लोगों को ये दिखाई नहीं देगा। इसको भरना कैसे है मैं एक डेमो बता देता हूँ। यहाँ राज्य में मेन जहाँ जहाँ हमारा हल्बा समाज के सदस्य पाए जाते हैं वहाँ वहाँ का यहाँ पे राज्य का नाम दिखा होगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम। तो मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। जैसे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक ना। यहाँ अगर मैं इसमें महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो महाराष्ट्र के जितने जिले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। अगर मैं उड़ीसा सेलेक्ट करता हूँ तो उड़ीसा में जितने जिले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश करता हूँ तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं असम करता हूँ तो असम के जितने जिले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं कंकेर कहूँ तो मैं कंकेर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कंकेर जिला में यहाँ सेलेक्ट किया तो कंकेर जिले में जितने ब्लॉक हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ दिखा होगा, तो मैं यहाँ से कंकेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं महाराष्ट्र महासभा छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने गाँव में यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद अपने पारा का नाम यहाँ से डालने का आएगा, तो मैं अपने पारा का नाम लिख देता हूँ, ठीक ना। उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, तो स्टेप 2 में आ गया। यहाँ से मुखिया की यहाँ पे लिखा है, देखिए स्टेप 2 मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी। तो यहाँ पे मैं मुखिया की जानकारी में अपना फोटो डाल देता हूँ। कहाँ है मेरा फोटो, ये मेरा फोटो, ये मैं अपना फोटो डाल दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए अब इधर डायनेमिक रूप से फॉर्म ऑटोमेट होना चालू होगा। देखिए जैसे यहाँ मैं श्री करूँगा तो ये पिता का नाम आएगा, सुश्री करूँगा तो पति का नाम आएगा, फिर सॉरी श्रीमती करूँगा तो पति का नाम, सुश्री करूँगा तो पिता का नाम आना चालू होगा। देखिए पिता का नाम आ गया, पति का नाम, पिता का नाम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ श्री। मैं मुखिया का नाम डालता हूँ आर्यन, सरनेम में डालता हूँ चिराम, ठीक। पिता का नाम मैं डालता हूँ राजा राम, ठीक। यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ 2011 जुलाई 21 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से अपना पता डाल दिया, ठीक है ना। वर्तमान कार्य में डाल देता हूँ टीचर। यहाँ से मैं डाल दी मोबाइल नंबर। अगर आपके पास और अल्टरनेट नंबर होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक ना। ये देखिए ऑटोमेटिक खुल गया। तो यहाँ पे मैं अल्टरनेट नंबर दूसरा डाल देता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ से विवाहित की स्थिति चुन सकते हैं, ठीक ना। विवाहित है, हाँ। अगर नहीं डालेंगे तो पत्नी का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे हाँ डाल दिया, पत्नी का नाम मैं डाल देता हूँ कुछ भी रखे, ठीक। अब उसके बाद मेरी शिक्षा पूछ रहा है तो शिक्षा जैसे चुनेंगे, यहाँ से चुनने का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ से स्नातकोत्तर चुन लिया, ठीक है। उसके बाद अन्य व्यावसायिक अगर शिक्षा है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ नीचे खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ एमिट, ठीक। उसके बाद यहाँ से मैं अगले स्टेप के लिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये स्टेप 3 में आ गया। अब यहाँ पे लिखा है पारिवारिक जानकारी, ठीक है ना। स्टेप 3 इसमें लिखा है कि आपके परिवार में किसी सदस्य को गंभीर या पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी है, यहाँ चुनना है। अगर हाँ चुनते हैं तो उसके बारे में जानकारी लिखना होगा, तो मैं हाँ चुन देता हूँ। किसी का है तो कुछ भी जो बीमारी रहेगा उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ताकि हम सामाजिक स्तर में उसको मदद कर सके, इसलिए बनाया गया है ये। मामा गोत्र, मैं यहाँ से अपना मामा गोत्र तो देता हूँ भरत, भाई का गोत्र भंडारी चुन दिया। टोटम हमारा है कछुआ, हुआ, ठीक है ना, कछुआ हो गया। अब यहाँ पे डायनेमिकली फिर खुलेगा इधर का फॉर्म, ठीक है ना। क्या आपके परिवार में बुआ फूफू है, फूफा है, हाँ। हाँ तो यहाँ पे संख्या डालने की, जितना संख्या डालोगे उतना फॉर्म खुलेगा सरनेम लिखने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 तो ये 2 सरनेम खुल गया। यहाँ पे मैं डालता हूँ 5 तो ये 5 खुल जाएगा, ऑटोमेटिक डायनेमिक है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 तो मैं बुआ का सरनेम डालता हूँ यहाँ पे राउटे आंधिया, और यहाँ पे डाल देता हूँ पिद्दा, ठीक है ना। अब मौसा मौसी है, हाँ कितना है मान लो जब मैं इसमें डाल देता हूँ 2 तो 2 मौसा मौसी का सरनेम डालने को होगा, बुआ आर्या और ले लीजिए, ठीक है। भाई बहन जीजा वाले हैं, हाँ अगर है तो उसकी संख्या डालना है तो 2 डाल दिया मैं यहाँ पे, तो उसका नाम सरनेम ये डाल दिया। पुत्री दमन है, हाँ तो इसको संख्या डाल देता हूँ फिर 2। जितना आप डालोगे, जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ अरे 23 हो गया तो 23 टन खुल जाएगी, जितना आप इसमें संख्या डालोगे उतना खुल जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक डायनेमिक। तो मैं 3 डाल देता हूँ इसमें, मैं सरनेम डाल दूँ पिद्दा ओस्मा चुर्गिया, पिद्दा 4 हो गया तो मैं इसमें डाल देता हूँ नायक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले स्टेप में आ गया। यहाँ से क्या आपके परिवार में, अभी है सामाजिक जानकारी, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है क्या आपके परिवार में विवाह योग्य युवा है, हाँ तो उसकी संख्या डालना है, यहाँ पे डाल देते हैं 2। यहाँ पे धर्म पूछा है तो धर्म आप कौन से धर्म मानते हैं, हिंदू आदिवासी, जो भी आप लिखना चाहिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या आपके परिवार का कोई सदस्य धार्मिक संगठन से जुड़ा है, हाँ अगर जुड़ा है तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ लिखते हैं तो उस धार्मिक संगठन का नाम
ठीक है ना, बजरंग दल, जो भी दल में या जो भी ग्रुप में जुड़ा होगा, कबीर वाला में, इसमें कबीर लिख देता हूँ, कबीर पंथी। ठीक ठीक है ना, तो यहाँ पे उस संगठन के बारे में लिखना है। ठीक है ना, आगे लिखा है कि आपके परिवार में कोई सदस्य सांसद या विधायक है, अगर है तो हाँ उसके बारे में जानकारी लिखना है। कि आपके परिवार में कोई राजनेता है, अगर है तो उस स्थानीय मतलब सरपंच, पार्षद, जो भी जिले स्तरीय सदस्य भी होंगे उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या सामाजिक सम्मान प्राप्त है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो सामाजिक सम्मान के बारे में यहाँ लिखना है। कोई दंड मिला है जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अंतर्जातीय विवाह किया है, अगर हाँ तो उसकी संख्या डाल देंगे, 1 या 2 3 4, जितना भी आपके परिवार में अंतर्जातीय विवाह किया है। ठीक है, अगला स्टेप है नेक्स्ट। अब इसमें लिख रहा है, देखिए, आश्रित परिवार की संख्या, मुखिया को छोड़ के जितने भी आश्रित परिवार हैं उनकी संख्या डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5, तो यहाँ पे आगे फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है ना, इसमें मैं डाल देता हूँ 6, तो जो भी आप संख्या डालेंगे उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, मैं 5 डाल देता हूँ, तो उसमें से 5 सदस्य हैं, उसमें से पुरुष कितने, महिला कितने हैं, तो इसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो कुल 5 हो गया। जितना यहाँ पे संख्या डालोगे उतना इधर फिक्स होना चाहिए, अगर कम डालेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेगा ये। जैसे मैं इसको ज़्यादा डाल देता हूँ, लिंग विभाजन का योग महिला प्लस पुरुष 5 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बोल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 डाला हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं 6 डालूंगा तो ये 6 होना चाहिए। ठीक है ना, मैं 6 करता हूँ, यहाँ पे 2 3 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ और आगे जाऊँगा, और जब मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है ना, और इसको मैं मान लो 4 करता हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि 6 से अधिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये गणित लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 5, 2 और 3 5। ठीक है, वैवाहिक कितने हैं, 2 और 4 वैवाहिक है, या फिर ऐसा करते हैं 2 विवाहित है, 1 अविवाहित है, 1 विधुर है, 1 विधवा है, ऐसा। ठीक है, या विधुर कर देता हूँ, 1 तलाकशुदा है। ठीक है ना, टोटल कितना 5, और इसको मैं अगर 2 कर देता हूँ तो देखिए 5 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा होगा तो नहीं लेगा। ठीक है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक, और उसके बाद यहाँ से उम्र पूछा है, यहाँ पे 15 से 30 वाले 1 है, 2 हैं, और ये भी 2 है, तो ये 5 हो गया। और शिक्षा 6वीं 7वीं 1 है, 9वीं से 12वीं 2 है, स्नातक 1 है, स्नातकोत्तर 1 है। अब अन्य वाले जितना पीएचडी एक ने किया है, इसमें आप कितना भी डाल सकते हो, क्योंकि एक आदमी कितना भी डिग्री कर सकता है। ठीक है, जितना भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक, देखिए अन्य 8 और कुल 5, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये वाला शिक्षक ओरिजिनल शिक्षक है। ठीक है, अब उसके बाद में व्यवसाय क्या है, पढ़ने वाले कितने हैं, हमारे परिवार में 1 है, कृषि वाले 1 हैं, स्वरोजगार वाले 1 है, उसका क्या नाम है, दुकानदारी कर रहा है, धंधा वाले 1 है, प्राइवेट क्या कर रहा है, सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, ये सरकारी नौकरी कर रहा है 1 जने, तो कौन सा कर रहा है, टीचर है, ऐसा टाइप का। ठीक है, यहाँ पे डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे तो कोई विशेष परंपरा है तो उसके बारे में लिखना है, कोई जो त्यौहार जो विशेष तरह से मानते हैं उसके बारे में लिखना है। आपके परिवार में पूजनीय जो देवी देवता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अन्य जो देवी देवता है जिसके बारे में आप जानते हो, बताना चाहते हो, उसको बारे में यहाँ लिखना है। विशेष कोई कुल देवी देवता है, उसकी पूजा पद्धति विशेष है, उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। विशेष पूजा पद्धति जो अन्य लोगों से अलग है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हो। जन्म मृत्यु विवाह संस्कार जिसकी जानकारी आपको है अच्छी तरह से उसके बारे में यहाँ लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, क्या आपके परिवार में कोई वैद्य या खगोल शास्त्री है, अगर हाँ तो उसके बारे में, नहीं तो नहीं लिखेंगे, है तो उसके बारे में जानकारी लिखेंगे, ताकि हमारे समाज के लोग उनसे मिल के जानकारी साझा कर सके। ठीक ना, क्या विशेष यंत्र है आपके परिवार में, अगर हाँ तो उसके बारे में आप, जैसे पारिवारिक रूप से या परंपरागत रूप से कोई यंत्र मिला रहता है उसके बारे में आप जिक्र करना चाहें बता सकते हैं। ठीक है, राशन कार्ड है, अगर हाँ तो एपीएल कितना है, बीपीएल कितना है, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या आपके पास मकान है, हाँ तो टिक कर देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे वाहन है, अगर हाँ तो उसकी संख्या लिखना है। मकान के जो मकान है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उसके क्षेत्रफल पूछेगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में 22 वर्ग मीटर लीजिए, तो 22 या 2 एकड़। ठीक है ना, 2.2 वर्ग फीट है, या 20 वर्ग फीट है, ऐसा टाइप है, या 200 वर्ग फीट या 2000 वर्ग फीट। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें। क्या आपके पास कृषि भूमि है, हाँ तो हाँ। अन्य संपत्ति है, हाँ। कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है, मान लो 5 एकड़, तो 5 लिख देंगे। इसकी मूल्य कितनी हो सकती है, इसको लिख देंगे, जितना आप चाहे जितना उसकी मूल्य होगी उसके बारे में। जैसा अन्य संपत्ति मतलब सोना चांदी वगैरह जो भी जेवरात वगैरह है उसके बारे में है। वार्षिक आय आपकी कितना है उसके बारे में यहाँ पे डाल देंगे। अन्य आय से स्रोत कितना है उसको यहाँ पे डाल देंगे, या उस अन्य आय का मुख्य स्रोत आप डाल सकते हैं, दुकान या फिर धंधा आदि जो भी डालना चाहें। अन्य कोई स्रोत है जैसे कृषि, मजदूरी, रोजगार, तो यहाँ पे आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आपके परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी है, अगर है तो यहाँ से हाँ, नहीं तो नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यहाँ पे लिखना बोला जाएगा। ठीक है, क्या आपका अधिकार है जो 1941 के पहले का है वो, अगर हाँ तो हाँ, नहीं है तो यहाँ पे नहीं चुनेंगे। ठीक है, अगर है तो आपका है 1921 का, 1920 का, 1926 का, 1940 का, 1941 का आदि। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप कर देंगे सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ बोला जाएगा डेटा सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, क्या आप होम पेज में जाना चाहते हैं, हाँ तो हाँ करेंगे। ठीक है, डाटा सबमिट करेंगे, उसके बाद एडमिन को कैसे दिखाई देगा और उसके बारे में बताता हूँ। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडमिन, केवल एडमिन ही लॉगिन करके देख सकते हैं, बाकी लोग को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं एडमिन के रूप में लॉगिन हूँ इसलिए मेरे को दिखाई देगा।
देखिए अभी तक इसमें मैं मेरे पास इतना डाटा है, ठीक है ना। कुल परिवार की संख्या 8, ठीक है ना, इतना है, जिसमें से देखिए रमेश, सुमन, अजय, विक्रम, रमेश्वरी, सुरेश, राजू, आर्यन। अभी मैं ये जो इसको भरा हूँ वो वाला फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, ठीक। मैं सबसे शुरू से चला जाता हूँ। कुल परिवार की संख्या 8 है, कुल महिलाओं की संख्या 16 है, कुल पुरुषों की संख्या कितना है 15। तो ये सबको अगर जोड़ेंगे तो इतना सदस्य जुड़ा गया है, ठीक है ना। तो उसमें से 4 राज्य से जुड़े हैं, 8 जिला से जुड़े हैं, 8 ब्लॉक से जुड़े हैं, 7 गाँव से जुड़े हैं, 8 परिवार जुड़ा हुआ है। सबको अलग अलग आप करके देख सकते हैं। यहाँ से आप पारिवारिक रूप से देखना चाहो पारिवारिक रूप से भी देख सकते हो। यहाँ से आप ये देखिए डाटा देख सकते हैं यहाँ से। अब चलो मैं देखता हूँ कितना परिवार है, 8 परिवार, ठीक है ना, सभी परिवार यही वाले हैं। अब मैं आर्यन का डिटेल्स देखना चाहूँ तो आर्यन के परिवार की पूरा जानकारी, आर्यन की व्यक्तिगत जानकारी, उनके परिवार का विवरण यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ठीक है ना। कितना पढ़ा लिखा है ये सब दिख रहा है, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ एडमिन को शो होगा। ये देखिए इतना सब संबंध, भरत मामा गोत्रा है, भंडारी भाई गोत्रा है, रावटी, आंधिया, पिंदा, बुआ का बुआ का सरनेम है, बुआ आर्य, धनलिया मौसी का सरनेम है, उर्वशा नायक बहन का सरनेम है, नायक कुसुमा चौधरी पुत्री का सरनेम है, ठीक है ना। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहे ये देखिए एडमिन का जो परिवार का मुखिया है उसका फोटो यहाँ पे दिख रहा है, उसका परिवार संख्या ये दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से उसके बारे में पूरा जानकारी देखना चाहे तो ये देखिए पूरी इसके एक एक डिटेल्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा घर बैठे, ठीक। अब यहाँ से मैं परिवार के उसमें आया था। अब मैं राज्य के हिसाब से देखना चाहूँ तो राजस्थान में जाता हूँ, देखिए, ठीक, परिवार के मुखिया के बारे में ये, ठीक है ना। अब मैं कुल महिलाओं के बारे में देखना चाहूँ तो ये देखिए ऐसा खुल जाएगा, कुल परिवार पूरा खुल गया, ठीक। अब मैं 4 राज्य, कौन कौन से राज्य है भाई, राजस्थान में 4 परिवार है, 17 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में 1 परिवार है, 6 सदस्य है, छत्तीसगढ़ में 1 परिवार है, 6 सदस्य है, ठीक ना, 5 आश्रित और 1 मुखिया के साथ में, ठीक ना। और महाराष्ट्र में 2 परिवार है, 14 सदस्य हैं। ये देखिए पूरा आप एक एक चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसा। अब मान लीजिए इसमें से मैं राजस्थान में जाता हूँ, राजस्थान में क्लिक करने से 4 जिला है, 4 ब्लॉक है, 4 गाँव है, 4 परिवार है, 17 सदस्य हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसा। और यहाँ पे 4 गाँव, और कौन से गाँव है भाई, ये देखिए गाँव, ये ब्लॉक, ये जिला, ये राज्य, ऐसा दिखाई देगा, ठीक। और जैसे मैं ये 4 ब्लॉक है, तो ब्लॉक, जिला, राज्य, ठीक है। अब उसके बाद मैं गाँव हो गया, ये जिला के हिसाब से देखना चाहूँ तो ये ऐसा, ठीक, ये हो गया। अब मैं जिला में आ गया। अब देखिए मान लीजिए ये अजमेर है, अजमेर के अंदर मैं क्लिक किया तो अजमेर के अंदर इस ब्लॉक के सदस्य हैं, ये उस ब्लॉक में गया तो इस गांव के सदस्य हैं, उस गांव में गया तो उस गांव के परिवार के सदस्य के नाम ये, ऐसे एक एक चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। जैसे राजस्थान राज्य में 4 जिलों में से हमारे सदस्य हैं, तो जयपुर के बारे में देखना चाहें तो जयपुर में क्लिक करेंगे, जोधपुर में करेंगे तो जोधपुर में इस ब्लॉक में सदस्य हैं, तो इस ब्लॉक को क्लिक करेंगे तो इस गाँव में है, इस गाँव पर क्लिक करेंगे तो परिवार के सदस्यों की पूरी जानकारी आएगा। उस जानकारी में और पूरी जानकारी देखना चाहे तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी दिखेगा ऐसा। वापस जाना चाहे तो फिर इसमें आ जाएंगे आप, ठीक। यहाँ से परिवार के सदस्य है, बेसिक जानकारी है, यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, बेसिक फिल्टर, जैसे सभी राज्य हैं, सभी राज्य हैं, ये बेसिक फिल्टर ये पूरे देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है। राजस्थान में इतने जिले में है, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 5वीं 7वीं पढ़ी कितने हैं, उम्र के हिसाब से उसका औसत कितना है, विवाह के हिसाब से कितने हैं, व्यवसाय के हिसाब से कितने हैं, रोजगार करने वाले, ये सब की जानकारी देखिए यहाँ पे सब होगा, ठीक है। अब उस पर एडवांस फिल्टर कर लग, जैसे शिक्षा पहले से 5 वाले कितने हैं फिल्टर करते हैं, इतने हैं, ठीक है। एडवांस पे जाएंगे तो जैसे मैं अंत यहाँ पे देखिए पूरा भी सभी का दिखा रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से करता हूँ पुत्री का सरनेम मैं करता हूँ कुसुमा हिचामी वाला, कितने हैं, 1 जने हैं, कहाँ की है, कौन सी आइडिया है, 61 जी रामेश्वरी वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके अब हर चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले कितने हैं, कोई नहीं है, 1 लाख से 5 लाख के बीच कितने हैं, इतने हैं, 5 लाख से अधिक वाले कितने हैं, इतने हैं, ठीक। और यहाँ से आदिवासी धर्म वाले कितने हैं, 1 है, हिंदू वाले कितने हैं, इतने हैं, जैन वाले कितने हैं, इतने हैं। ये सब हर चीज़ में आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हैं। और मैं टोटल के हिसाब से करता हूँ, चिड़िया वाले कितने हैं भाई, 1 जने हैं। और यहाँ पे कछुआ वाले कितने हैं भाई, 1 जने हैं, ठीक है। और मजदूरी करने वाले हाँ वाले मजदूरी विवरण वाले कितने हैं, कोई नहीं है, नहीं वाले कितने हैं, सभी हैं, ठीक है। अब आगे मान लो जाए मुस्लिम नौकरी, नौकरी वाले कितने हैं भाई, इतने हैं। तो आप हर चीज़ में आप फिल्टर करके देख सकते हो। स्वतंत्रता सेनानी हाँ वाले कितने हैं, इतने हैं। तो ये आप इन सबसे संपर्क करके उन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें भी स्वतंत्रता सेनानी वाले फिल्टर लगाए हुए। तो अब यहाँ से
बीपीएल कितने हैं, बीपीएल कोई नहीं है, नहीं वाले कितने हैं, इतने हैं। ठीक, ऐसे करके आप फिल्टर कर सकते हैं उन डेटा में। ठीक है, हर प्रकार से आप यहाँ से जहाँ जिस स्तर में भी देखना चाहो देख सकते हैं। ये केवल एडमिन को ही दिखाई देगा। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर ये बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ पे देख सकते हैं हम। जैसे राज्य के हिसाब से, ये जिला के हिसाब से डाटा है, ये ब्लॉक के हिसाब से, गांव के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, महिला पुरुष के हिसाब से और सदस्य के हिसाब से। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।